हेलो बच्चों, आज IUPAC नॉमेनक्लेचर का एक और लेक्चर मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। सबसे पहले बात करते हैं, कल अपन ने एल्केन और एल्कीन के बारे में बात किया था। आज अपन बात करेंगे एल्काइन की। किसकी बात करेंगे? एल्काइन की। देखो एल्काइन में क्या होता है, जनरल फॉर्मूला जो होता है इसका होता है CnH2n-2। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में आप लोगों का क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, और सफिक्स जो होता है वो होता है आइन। सफिक्स जो होता है क्या होता है, आइन होता है। ये होता है आप लोगों का एल्काइन ग्रुप। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। फॉर एग्जांपल n की वैल्यू 2 रख के देखें, n की वैल्यू 2 के लिए अगर बात की जाए तो ये हो जाएगा C2 2 × 2 - 2 विच इज C2H2। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन। दो कार्बन के लिए क्या इस्तेमाल होता है, ईथ। सफिक्स क्या लग जाएगा, आइन, इथाइन। दो कार्बन के बीच के लिए ट्रिपल बॉन्ड और ये क्या हो जाएगा, ईथ। सफिक्स क्या लग जाएगा, आइन। ये होता है इथाइन। क्या होता है, इथाइन होता है। नोट किया? कार्बन कार्बन के बीच में एक दो नेमिंग करें, नोट कर लो बच्चों, दिस इज इंपॉर्टेंट। रब कर दूं? ओके। अच्छा एक बात देखो, ये तो हो गया कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट। अगर बात की जाए सपोज एक दो एग्जांपल, ऐसा दे रखा हो तो ऑब्वियस सी बात है, लोएस्ट काउंटिंग पे क्या आ रहा है, दिस वन 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यही तो होगा, बराबर है। 7 कार्बन के लिए क्या होता है, हेप्ट 1,5 लेना है, याद रखना, कल भी सिखाया था। हेप्ट 1,5 डाई आइन, हेप्ट 1,5 डाई आइन, या हेप्ट 1,5 डाई आइन। ये वाली बात क्लियर? फिर अगर बात की जाए ये वाली, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे की बातों को रिलेट करें, इसे रब कर दें। ठीक है, देखो अगर बेटा ऐसा केस दे रखा हो, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब तुम्हें लगता है कि ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी पहले आनी चाहिए, सर किधर से नंबरिंग करें? तो IUPAC ने एक प्रायोरिटी ऑर्डर टेबल दिया है, मैं आप लोगों को बनवाने वाला हूँ, तो उसके हिसाब से आप लोगों को प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। तो सबसे पहला प्रायोरिटी में जो आता है वो आप लोगों के एल्कीन और एल्काइन में आप लोगों का एल्कीन प्रायोरिटी में आता है। क्या आता है, एल्कीन आता है। तो नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हो जाएगा हेक्स। ठीक है, 1 इन, ध्यान से देखना, 1 इन, और ये हो जाएगा 5 आइन। हेक्स 1 इन 5 आइन। नोट कर लो, क्लियर है? ठीक है, रब कर दें। ओके, फिर इसका एक टेबल है, मैं आप लोगों को बनवाने वाला हूँ इसी लेक्चर में, तो वहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे। फिर आगे की बात देखो, ये बोल रहा है अगर साइक्लिक में हो तो क्या हो जाएगा, साइक्लो, आप लोगों को बताया था कल, ब्यूटाइन, साइक्लो ब्यूटाइन। ठीक है, साइक्लो 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सफिक्स लग जाएगा आइन, साइक्लो ब्यूटाइन। अगर ऐसा दे रखा हो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर डबल बॉन्ड दे रखा हो तो ये हो जाएगा साइक्लो ब्यूट 1 2 3 4। ठीक है, ब्यूट 1,3 डाई आइन। नोट कर लो बच्चों, क्लियर है? तो मैंने आप लोगों को एल्कीन, एल्केन और एल्काइन का नेमिंग सेक्शन आप लोगों को करवा दिया है। अब हम बात करते हैं टेबल की। नोट कर लिया? देखो बच्चों, ये मैंने आप लोगों के लिए प्रायोरिटी ऑर्डर टेबल बनाया है। प्रायोरिटी ऑर्डर टेबल IUPAC ने किसकी प्रायोरिटी, पहले से अपन एल्कीन पढ़ा, एल्काइन पढ़ा, वैसे ही अपन डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहला जो आता है तुम्हारा सल्फोनिक एसिड। सीरीज में नेम जो होता है इसका सल्फोनिक एसिड होता है, इसका प्रीफिक्स होता है सल्फो, सफिक्स होता है सल्फोनिक एसिड। ये आप लोगों को धीरे धीरे प्रैक्टिस से लर्न करने हैं। फिर आता है अपना कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका प्रीफिक्स होता है कार्बोक्सिली, सफिक्स होता है ओइक एसिड।
फिर आता है आपका COR एस्टर, एल्कोक्सी कार्बोनिल एल्काइल OH। नेक्स्ट आता है COX एसिड हैलाइड, हेलो फॉर्मिल या हेलो कार्बिन ऑयल हैलाइड। नेक्स्ट आता है CONH2 एसिड अमाइड, कार्बामोइल अमाइड। नेक्स्ट आता है CN नाइट्राइल, इसका होता है साइनो या सफिक्स होता है नाइट्राइल। फिर आता है NC, ये होता है आप लोगों का आइसोनाइट्राइल, नोट करनी है बच्चों के टेबल पॉज करके। आइसोनाइट्राइल प्रीफिक्स होता है आइसोसाइनो कार्बिलमाइन। आपको इसको इसी सीक्वेंस में याद करना है। CHO इज एल्डिहाइड, एल्डिहाइड सफिक्स होता है फॉर्मिल या एल्डो, ठीक है, सफिक्स और प्रीफिक्स होता है फॉर्मिल या एल्डो या होता है एल। फिर आता है आप लोगों का कीटोन ग्रुप, कीटो या ऑक्सो या ओन, ठीक है, सफिक्स होता है ओन, इसको वन प्रोनाउंस नहीं करते, ओन प्रोनाउंस करते हैं। फिर आप लोगों का आता है एल्कोहल्स, सब प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी, सफिक्स होता है ऑल। फिर आता है SH थायो अल्कोहल, इसका होता है मर्केप्टो होता है थायोल। फिर आता है NH2 अमाइन, ठीक है, अमीनो ये होता है अमाइन। फिर आप लोगों का आता है OR ईथर, ठीक है, ईथर का नाम होता है एल्कोक्सी, फिर होता है सफिक्स नहीं होता है इसका। फिर आप लोगों का आता है एल्कीन, ये आप लोगों का इसका प्रीफिक्स नहीं होता, इसका सिर्फ सफिक्स होता है इन। फिर आता है एल्काइन, फिर आता है नाइट्रोजन कंपाउंड, इसका होता है नाइट्रो, और फिर आता है हेलोजेंस, इसमें होता है हेलो। ये प्रायोरिटी ऑर्डर टेबल है बेटा, आप लोगों को याद करनी पड़ेगी धीरे धीरे, प्रैक्टिस से मैं करवाता हूँ। अभी कुछ एग्जाम्पल्स कराता हूँ कैसे अप्लाई करना है। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बुक में दे रखी है, लेकिन सीनियरिटी के हिसाब से नहीं दे रखी, मैंने प्रायोरिटी के हिसाब से, मतलब ये सबसे टॉप पे प्रायोरिटी है, फिर उसके बाद नीचे प्रायोरिटी, फिर प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से अरेंज किया गया अपन ने। इसे रब कर दें, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल्स, देखो एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा कैसे डील करना है। देखो सबसे पहले बात की जाती है तुम्हारे, सपोज COH, ठीक है, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, ब्यूट ई हट जाएगा, और इसका सफिक्स होता है, देखो 9th नंबर पे एल्कोहल, सॉरी 10th नंबर पे दे रखा है आप लोगों को एल्कोहल, तो ब्यूटेन 1 2 3 4, तो ब्यूटेन हो जाएगा 2 ऑल। 4 कार्बन के लिए ब्यूट सफिक्स ई की जगह हट जाएगा, ठीक है, और हो जाएगा सेकंड नंबर पे फंक्शनल ग्रुप आया है प्रायोरिटी ऑर्डर वही लॉन्गेस्ट चेन के हिसाब से, ये हो जाएगा ब्यूटेन 2। सपोज ऐसा दे रखा हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी प्रायोरिटी सेकंड नंबर पे आती है, नंबर 1 इसको आएगा 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा ब्यूटेन 1 एसिड या ब्यूटेनोइक, ऑइक होता है सफिक्स, ब्यूटेनोइक एसिड, क्या होता है ब्यूटेनोइक एसिड। ये वाली बात क्लियर है, ब्यूटेनोइक एसिड क्या होता है, कैसे रिलेट करता है, समझ में आ गया, ठीक है। अगर ये ऐसा दे रखा हो सर, दोनों तरफ OH दे रखे हो तो, और यहाँ पे बीच में सपोज ये COH दे रखा है और बीच में OH दे रखा है। अब प्रायोरिटी ऑर्डर टेबल क्या बोलता है कि जिसकी प्रायोरिटी पहले है उसका आप लोगों को क्या आएगा सफिक्स, बाकी सब क्या आएंगे प्रीफिक्स। देखो इसकी प्रायोरिटी पहले है, इसकी प्रायोरिटी क्या है बाद में, तो इसका आएगा सफिक्स, इसके आएंगे प्रीफिक्स। कैसे 1 2 3 4 5, अच्छा इसका प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी, तो देखो क्यों, इन दोनों में प्रायोरिटी किसकी पहले, इसकी प्रायोरिटी पहले, इसका सफिक्स, इसका आएगा प्रीफिक्स, तो हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी पेंट 1 5 डाइओइक डाइओआईसी डाइओइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी पेंट 1 5 डाइओइक एसिड, नोट कर लो
3 हाइड्रोक्सी पेंट 1,5 डायोइक एसिड। नोट किया? चलो ये वाली बात क्लियर है। और बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल देखो करते हैं अपन, कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। आप लोगों को बेटा अच्छे से आना चाहिए वाला कॉन्सेप्ट। सपोज ऐसा दे रखा हो, ये एक ट्राइंगल बना रखा है और यहाँ पे एक OH दे रखा है, यहाँ पे एक OH दे रखा है, यहाँ पे सपोज एक Cl दे रखा है। तो इसका क्या होगा नंबरिंग? सपोज यहाँ पे दे रखा है OH, इस पे दे रखा है OH, OH है, इसको इसका काम करो, इसको CHO कर लो, CHO एल्डिहाइड ग्रुप करते हैं। ठीक है, देखो इसमें और इसमें प्रायोरिटी जो है एल्डिहाइड की प्रायोरिटी टॉप है। सर ये लगा हुआ है तो भी एल्डिहाइड की प्रायोरिटी टॉप है, 1 2 3 4। ठीक है, इसका नाम होता है प्रोपाइल। तो देखो 4 पे पहले अल्फाबेटिकली C पहले आ रहा है, क्लोरो, 4 साइक्लो प्रोपाइल। ठीक है, और 4 कार्बन के लिए क्या होता है ब्यूटेन L, 4 क्लोरो 4 साइक्लो प्रोपाइल ब्यूटेन। ये वाली बात क्लियर? 4 क्लोरो 4 साइक्लो प्रोपाइल ब्यूटेन। नोट कर लो, क्लियर? ओके, आगे देखो बच्चों, सब प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से ही करना है आप लोगों को अरेंजमेंट। इसमें आप लोगों को दे रखा है OH, ठीक है, और एक तरफ दे रखा है COOH, या इसमें इसको पहले OH वाले एग्जांपल कर लेते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है प्रायोरिटी के हिसाब से नंबर 1 किसका आएगा अल्कोहल का, 1 2 3 4 5 6। तो क्या हो जाएगा अल्फाबेटिकली C पहले आता है, ठीक है, तो हो जाएगा 5 क्लोरो साइक्लो हेक्स 1 3 डायऑल, साइक्लो हेक्स 1 3 डायऑल। नोट कर लो 5 क्लोरो साइक्लो हेक्स 1 3 डायऑल। नोट कर लो, क्लियर है अच्छे से? रब कर दें, ठीक है बच्चों, नोट किया? ओके। अच्छा सर, एक स्पेसिफिक तरह का एग्जांपल देखना, ये तुम्हारी बुक्स में दे रखा है। इस तरह के एग्जांपल में तुम लॉन्गेस्ट चेन वाला रूल लगाओगे नहीं। इसका नाम होता है 1 2 3 प्रोपेन, 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक 1 2 3। इनका अलग से साइकिल में देखो ऐसे ही ये ऐसे दे रखा है COOH, तो इसका नाम क्या होगा? अब इसका नाम होता है साइक्लो हेक्स, साइक्लोहेक्सेन, हाँ साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। नोट कर लो बेटा, इस तरह के जो है कोई रूल फॉलो नहीं करते, अपना रूल खुद बनाते हैं। क्लियर है इस तरह की नेमिंग? आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है बच्चों। नेक्स्ट सेशन पे से कुछ और एग्जांपल्स कराना बाकी हैं, ठीक है, आपको एरोमेटिक कंपाउंड्स पकड़ाए जाएंगे, तो प्रैक्टिस करते रहिए, कोई डाउट हो तो पूछिए। थैंक यू फ्रॉम माय साइड, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।